अस्सलाम वालेकुम। जो छुप रहूं तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं। ये जमाना जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। आज सोशल मीडिया पर जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी जिनका नाम अरफाज अहमद डेंग है, उनका आज अलुल-सुबह JDA की जानिब से उनका मकान मिसमार किया गया, उनका मकान गिराया गया। और क्योंकि 40 साल से ज़ायद उनका मकान वहाँ पर था और आज सुबह उनका मकान गिराया गया है। और उसके बाद जब वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी तो साफ और वाज़ेह तौर पर लोगों का ये कहना है, लोगों ने अपनी अपनी राय ट्वीट के ज़रिए सोशल मीडिया पर वो पोस्ट शेयर करते हुए या वीडियो शेयर करते हुए ये कहा है कि ये जमहूरियत का गला घोट दिया गया है। और इसके मज़ीद आप ये वीडियो देखिए जो कि जर्नलिस्ट अरफाज अहमद डेंग ने रोते रोते कुछ यूं कहा। घर मेरा नहीं है, घर मेरे बाप का है जो उन्होंने बनाया हुआ था। वहाँ पे पिछले 40 सालों से हम वहाँ पे रह रहे हैं और कोई भी नोटिस, कोई भी कुछ भी नहीं दिया गया है, टारगेट किया गया है। आप सब जिस तरह से जानते हैं कि हमेशा ही हमने जो है सच की आवाज़ जो है वो हम बने हैं और हमें टारगेट किया गया है। और ये पूरा J&K जो है वो हमें देख रहा होगा, सुन रहा होगा। ये बताए कि किस क्रिमिनल के कहने पे, क्रिमिनल की कंप्लेंट पे जो है मेरे को टारगेट किया गया है। जो शामा है, जो हिस्ट्री शीटर है, जो अभी चिट्टे के केस में अंदर है, उसकी कोई प्रेस रिलीज जो है निकालते हुए जो जम्मू कश्मीर पुलिस है अभी तक नहीं दिख रही है। हालांकि उसको कोर्ट में जो है वो पेश किया जा रहा है, वो अपनी जो बेल है उसके लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसकी कंप्लेंट पे वो जो चिटेरी हैं, वो जो ये इस सारे नेक्सस में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने यूथ पूरा तबाह व बर्बाद कर दिया। ये चिट्टे का कारोबार करने वाले लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उन लोगों ने बनाई है। उनकी बिल्डिंग्स नहीं टूटेंगी, टूटेगी अरफाज डेंग की बिल्डिंग, क्योंकि अरफाज डेंग का मकान टूटेगा, क्योंकि अरफाज डेंग जो है वो सच दिखाता है और हमेशा सच दिखाता रहेगा। मेरा एक मकान तोड़ दिया इन्होंने, मैंने वहीं पे रहना है। मेरे बाप का मकान था वो, मेरा वहाँ पे रहता हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, सब कुछ है वहाँ पे। इसका मतलब अचानक से सुबह आ करके चाय पी रहा था, मैं उस समय चाय पी रहा था और एक चाय का घूंट अभी मैंने लिया था और बाहर कम से कम भी सैकड़ों की संख्या में पुलिस थी, JDA के तहसीलदार थे, सारे थे और मैंने उनसे समय मांगा था। कुछ समय दीजिए। और ये जो वाइस चेयरमैन JDA, किसी के कहने पे मतलब इतना बड़ा एक्शन उन्होंने लिया। ना उनको कोई प्रमोशन मिलनी है इससे, ना उनका कोई फायदा होना है इससे, क्योंकि अरफाज डेंग का मकान तोड़ के उनको कोई फायदा नहीं है। लेकिन किसी को खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, जिन्होंने भी उनको कहा होगा दोस्ती निभाने के लिए, उन्होंने एक फैमिली को जो है बेघर कर दिया है, छत छीन लिया है। कहीं ना कहीं जुल्म है, ज्यादती है, नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ है। अरफाज, एक छोटी सी कंप्लेंट पे जो है वो आपका मकान तोड़ा गया है। 40 साल पुराना घर है, फिर भी मतलब इस तरह से अचानक से सुबह के समय आना, चोरों की तरह, और मतलब इस तरह से तोड़ना और टारगेट करना। क्योंकि अगर हम JDA लैंड की बात करें, स्टेट लैंड की बात करें, कई सारे मकान जो हजारों की तादाद में बने हुए। रीजन क्या बताए कि आपके घर को डिमोलिश किया जा रहा है? रीजन क्या है? टारगेट किया गया है। ये तो मतलब कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि अगर पूरा जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड पे है, 70% जो है लोग स्टेट लैंड पे मतलब इस तरह की जमीनों पे हैं, एक अरफाज डेंग के मकान को टारगेट किया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब समझते हैं आप? यही है। छोटी सी कंप्लेंट पे आपका मकान जो है वो आज सुबह ही तोड़ा गया। क्या ये पिक एंड चूज है? क्या जर्नलिज्म को जो है वो इस तरह से बीच सड़क पे नीलाम किया जा रहा है उन लोगों को जो सच की आवाज है? यही तो किया जा रहा है। और हो क्या रहा है? मतलब मेरा मकान तोड़ के ना किसी को स्टार लगने है, ना किसी को प्रमोशन मिलनी है, मेरे को तोड़ने के लिए, ये मेरे को मारने का एक तरीका है कि भाई ये आवाज क्यों उठाता है। ये गरीबों, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो कोई बात अपनी रखता है, विद एविडेंस रखता है, मैं मौका देता हूँ अगले बंदे को उसकी बात रखने का। कोई पर्सनल ग्रजेस है आपके किसी के साथ, उसकी वजह से आपको जो है वो निशाना बनाया गया है? मेरा किसी के साथ पर्सनल नहीं है, किसी को मेरे साथ पर्सनल हो सकता है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि लोग पर्सनल ले लेते हैं। अब किसी ने मतलब किसी चिटेरी ने, किसी हिस्ट्री शीटर ने कंप्लेंट कर दी, उसकी कंप्लेंट का ये असर है कि वो रसूखदार लोग हैं, उनके KPS, IPS, IAS मतलब इन लोगों के साथ ताल्लुकात हैं और उनकी चलती है। अरफाज डेंग की किसने सुननी है? मैंने कोशिश बहुत बार की है कि मेरी भी कोई सुने, लेकिन नहीं सुनता है कोई भी। लेकिन ये तो सवाल यहाँ पर ये भी है कि आपके जो साथी इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर में फील्ड में है, काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो लोग भी डर का जो है वो सामना कर सकते हैं, महसूस कर रहे हैं कि डर का माहौल है, हम पे भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। मैं जो मेरे साथ हुआ है ना, मतलब
आज के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी सच दिखाएगा। चापलूसी कर रही है आप जितनी करनी है, सच मत दिखाइए। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मत बात कीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जब आप कोई बात तथ्यों के साथ रखते हैं तो आपके खिलाफ ये चीजें होंगी। और जो मेरे साथ हुआ है ये हर उस इंसान के साथ होगा जो सच के साथ खड़ा होगा। साहब, कितने कमरों का वो घर था और क्या आपको जो है सभी सामान बाहर निकालने का मौका मिला था या नहीं? मेरे को एक फोन कॉल करने का मौका नहीं मिला, बोरे सामान निकालने का मौका। मेरे को इधर चौकी के बाहर क्या कर रहे हैं हम, मेरे को यहाँ पे अंदर रख दिया था इन्होंने। सुबह से मैं यहाँ पे हूँ। डिटेन किस बात पे आपको किया? आपने पुलिस ने आपको डिटेन किया कुछ टाइम के लिए, लगभग 1-1.5 घंटे तक आप पुलिस स्टेशन में? अभी 12:30 बज गए हैं, 3-4 घंटे इन्होंने मेरे को यहाँ पे रखा था। फोन मेरे को एक फोन कॉल नहीं मतलब करने दी गई, अरेस्ट कर लिया गया मेरे को। मतलब मेरे को समझ नहीं आती इतनी तानाशाही। हर किसी को मौका मिलता है बात रखने का, बात करने का। किसी को फोन कॉल तो इंसान कर ही सकता है कि यार मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब कोई मौका नहीं दिया गया मेरे को। कोई जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जब उन्होंने ऑफ दिया था उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि सच बोलने वालों के साथ मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन उन्होंने भी आज तमाशा देखा, आपका मकान जो है वो तोड़ा गया। वो क्या बोलूं अब मैं, किसको बोलूं, कहाँ जाऊं? मेरा घर टूटा हुआ है, मैं क्या जवाब दूं इस बात का? हर बात के लिए वो हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अब उनकी नॉलेज में था नहीं था, क्या था, अरफाज जैंग उनके लिए क्या है, यहाँ इस VCJD के लिए क्या है? एक नॉर्मल सा एक मतलब है, पत्रकार है, भाई जाओ तोड़ के आओ। कोई मतलब ऑर्डर दिखाइए आप मेरे को, कोई ऑर्डर है? मेरे बाप का मकान है, मेरे मतलब मैं ऐसे कैसे मतलब किसी भी फैमिली को आप बेघर कर दोगे? कैसे कर दोगे आप? ये तो जुल्म है, ज्यादती की है, सबको दिख रहा है, टारगेट किया गया है।